जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम 2025। काफी बच्चे वेट कर रहे थे कि सर इसका रिजल्ट है वो कब तक है जारी होने वाला है। आपने बोला था कि 20 जून को इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। रिजल्ट को लेकर एक और बड़ी अपडेट आ गई है कि आपका रिजल्ट है वो डिले कर दिया है। अब आपका रिजल्ट लगभग जुलाई के अंदर जारी होने वाला। पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। रिजल्ट कब जारी होगा, फॉर्म कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, और जो अपनी पोस्ट वाइज जो अपनी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि जो रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। तो आपने को मैंने बताया भी था पहले कि आपका रिजल्ट है वो 10 जून से 20 जून के बीच में जारी हो जाएगा, लेकिन 20 जून आपकी जा चुकी है, अभी तक कोई रिजल्ट की कोई अपडेट है निकल के नहीं आ रही है। अब बोल रहे हैं कि रिजल्ट है वो आपका जुलाई मंथ के अंदर हमें जारी करने वाले हैं। तो लगभग लगभग आपके चांस हैं कि जुलाई यानी कि जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। यानी कि जून लास्ट जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट, या तो जून के लास्ट में आपका जो रिजल्ट है वो जारी होगा, या जुलाई के फर्स्ट तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। टोटल कितनी वैकेंसी है वो आपकी 1376 इसके अंदर टोटल वैकेंसी है, जो आपकी अलग अलग पोस्ट वाइज बांटी गई है। जैसे कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गया, फार्मिस्ट हो गया, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर हो गया, लेब सुपरिटेंडेंट हो गया, रेडियोग्राफर हो गया, लेब असिस्टेंट हो गया, ईसीजी हो गया, और अन्य पोस्टों वाइज ये वैकेंसी आपकी बांटी गई है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो आपकी किसकी है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की सबसे ज्यादा यहाँ पर आपकी वैकेंसी है। फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, अब वैकेंसी काफी कम है, 1376 वैकेंसी है। अब इसके लिए फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, तो यहाँ पर लगभग लगभग 7 लाख बच्चों ने क्या किया है, फॉर्म अप्लाई किया है, जिसमें से 5 लाख बच्चों ने क्या दिया था, एग्जाम दिया था। अब इन 5 लाख बच्चों में से कितने बच्चे लेंगे, 1376 बच्चों को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो उनके लिए जो कट ऑफ क्या रहने वाले है, तो सबसे पहले जो मैं अपनी बात कर लेता हूँ कौन सी पोस्ट है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, जो जिसमें 1376 में से सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की है। तो ये आपकी ऑल जोन की कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर आप -2 करके चलना, जो आपके सेफ जोन है उनके अंदर -2 कर लेना, डेंजर जोन की कट ऑफ यही इसके आसपास ही रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं जनरल कैंडिडेट की मैं बात करूं, तो जिसके 59 से 62 के आसपास मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो 56 से 58 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 54 से 57 के बीच में, एससी की बात करूं तो 50 से 53 के बीच में, एसटी की बात करूं तो 48 से 51 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ये हो गई आपकी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की कट ऑफ। अब आगे अपनी कौन सी पोस्ट आ गई, फार्मिस्ट। फार्मिस्ट की यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर भी आपको जो आपके सेफ जोन है उसके अंदर -2 करके चलना है। तो सबसे पहले जनरल कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो 55 से 58 के बीच में मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। ओबीसी के अंदर 52 से 54 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 48 से 51 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहोगे। एससी की बात करूं तो 43 से 46 के बीच में, एसटी की बात करूं तो 39 से 41 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। तो मैंने 2 पोस्ट की आपको कट ऑफ बता दी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और फार्मिस्ट की। अब अपनी अगली जो पोस्ट है वो कौन सी है, मलेरिया इंस्पेक्टर की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जनरल कैंडिडेट की यहाँ पर बात करूंगा। तो जनरल के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 59 से 62 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो 54 से 57 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ
रहने वाले। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 56 से 52 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट यहाँ पर क्या रहोगे, सेफ रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो 47 से 49, और एसटी की बात करूं तो 43 से 45 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। तो मैंने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बता दी, फार्मिस्ट की बता दी, और हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की बता दी। अब हम बात कर लेते हैं लेब सुपरिटेंडेंट ग्रेड 3 की, रेडियोग्राफर, लेब असिस्टेंट और ईसीजी टेक्नीशियन। इन चारों की कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो इनकी कट ऑफ थोड़ी सी आपको हाई देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर वैकेंसी भी आपकी काफी कम है। तो सबसे पहले जनरल कैंडिडेट की यदि मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, तो 64 से 66 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। ओबीसी की बात करूं तो 62 से 63, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 60 से 62, एससी की 54 से 57 और एसटी की 49 से 52 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। आपके पूरे पूरे चांस बनते हैं। तो ये इन चारों की कट ऑफ हो गई। अब इनके अलावा जो आपकी और भी इनके से कम वैकेंसी है, उनकी कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले जनरल कैंडिडेट की यदि मैं बात करता हूं, तो जिस भी कैंडिडेट के 68 से 72 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो 66 से 70 के बीच में, 66 से 70 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 65 से 70 के बीच में, 65 से 70 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। आपके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर 61 से 64 के बीच में, एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर 54 से 57 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। तो पूरी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपने कौन सी पोस्ट से अप्लाई किया था, कौन से जोन से हो, और आपके कितने मार्क से बन रहे हैं। तो इसका मैं रिप्लाई आपको बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।